रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि बारिश जो है कि 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नीचे गिर रही है और ए गर्ल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड विथ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। और एक गर्ल जो है कि 3 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से मूव कर रही है स्ट्रेट रोड में। तो बताइए कि द अपरेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, यानी कि जो गर्ल का स्पीड है, रेन का स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वेक्टर मेथड से। वेक्टर मेथड, तो वेक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो डायरेक्शन जो हम लोग लेते हैं, डायरेक्शन कन्वेंशन, यानी कि इधर जो लेते हैं आई कैप, इधर जो लेते हैं वो माइनस आई कैप इधर, यानी कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जे कैप और इस डायरेक्शन में माइनस जे कैप। गिवन गिवन क्या दिया हुआ है कि वर्टिकली डाउनवर्ड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब क्या हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब माइनस जे कैप, और अगर अपवर्ड रहता तो कैपिटल जे, क्योंकि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन माइनस जे कैप। कैप क्यों दिए हैं, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है केवल इसमें डायरेक्शन रहेगा और मैग्नीट्यूड 1। तो 4 किलोमीटर पर आवर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 4 और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, -4j। तो यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर, आर फॉर रेन, आर से रेन होता है, वी आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, 4 हो गया मैग्नीट्यूड यानी कि मान, और डायरेक्शन क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब माइनस जे कैप, वर्टिकली डाउनवर्ड ये है वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस जे कैप, यहाँ पे लिखेंगे माइनस जे कैप। ये हो गया वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन। उसके बाद देखते हैं क्या है वेलोसिटी ऑफ गर्ल। वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3, और ये किस डायरेक्शन में मूव करती है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है। अगर डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है तो मान के चलते हैं कि ये जो है पॉजिटिव आई डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स मतलब पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा आई कैप। वेलोसिटी ऑफ गर्ल को भी जी से डिनोट करते हैं, तो लिखेंगे भी जी, जी फॉर गर्ल, कितना दिया हुआ था 3, 3 था 3, और डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को क्या बताए थे कि आई कैप, तो यहाँ पे क्या होगा आई कैप, आई कैप। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है भी, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, इस तरह से लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल इक्वल टू क्या होगा वी आर माइनस वी जी, इस सब में वेक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वी आर कितना है 4 माइनस जे कैप और वी जी 3 आई कैप,
तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस जे कैप माइनस VG कितना है 3 I कैप, ये हो गया VRG। हमको यहाँ पे निकालना क्या है यहाँ पे हमको निकालना है VRG का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एपरेंट वेलोसिटी निकालना है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन का अगर वैल्यू नहीं, ये तो हो गया वेक्टर हो गया। VRG जो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी ही है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे VRG वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं कोई भी वेक्टर का बताते हैं। तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो I J और किसी में अगर K रहेगा तो K का कोफिशिएंट जो रहेगा उसका स्क्वायर करके रूट अंडर लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, मॉड निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे I का कोफिशिएंट पहले लेंगे रूट अंडर, उसके बाद I का कोफिशिएंट -3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर -J का कोफिशिएंट 4 है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तो मेरा मॉड निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर I का कोफिशिएंट -3 है, तो -3 का स्क्वायर प्लस J का कोफिशिएंट कितना है -4, क्योंकि यहाँ माइनस और -4 हो जाएगा, गुना करने पर तो -4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट अंडर यहाँ पे 9 और यहाँ पे 16, तो कितना हो जाएगा ये 5। तो VRG मेरा कितना हो गया, VRG 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आंसर। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए वेक्टर दिए हैं, लेकिन जब मॉड यहाँ पे लगा दिए तो फिर यहाँ पे वेक्टर क्या किए, हटा दिए, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर नहीं बल्कि ये मैग्नीट्यूड है, इसीलिए यहाँ पे वेक्टर हटा दिए और मॉड भी।